ओम नमः शिवाय दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, वो है भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी में इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय इंग्लिश मीडियम फ्रेंड्स। Whatever the tricks and tactics are to be employed in dealing with this topic, definitely that will be providing much coherent understanding to you. So I would like everyone to glue your all consciousness with this topic. So चलिए तो शुरुआत करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। देखिए, थोड़ा सा परिभाषा समझ लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ हम पॉइंट निकालते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग किसमें अप्लाई करेंगे, हमारे उसको पहचान करने में, भाववाचक संज्ञा को। चलिए वाक्य में, जैसे वह संज्ञा जिसे छू नहीं सकते। पहला पॉइंट क्या है? जिसको छू नहीं सकते, उन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपने बनाया, दूसरा आपने क्या बनाया? अनुभव कर सकते हैं। और इस संज्ञा का भाव हमारे भावों से संबंध होता है, जो भावना हमारे मन में होगी, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट आपने बनाया। चौथा, इसका कोई आकार नहीं होता, आकार या रूप नहीं होगा। ये क्या होगा आपका? ये चौथा पॉइंट आपने बना लिया। चलिए, तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है कि अगर मान लो जाए कोई व्यक्ति है तो उसके गुण होंगे, अवगुण होंगे। वैसे ही कोई पदार्थ होगा, उसका क्या होता है? गुण धर्म होता है, प्रॉपर्टी होगी, याद रखिएगा। जैसे इसमें सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं, पानी में शीतलता। इसी को इस पे अप्लाई करके देखते हैं। चलिए, पानी में शीतलता है, ठीक है, ठीक, पानी में शीतलता है। तो अब एक चीज देखिए, ये जो शीतलता है इसको एक एक करके हम लोग अप्लाई करेंगे। शीतलता छू नहीं सकते, शीतलता को क्या आप छू सकते हैं? नहीं, ठीक। दूसरा चीज, क्या इसको अनुभव कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, क्या कर सकते हैं? इसको अनुभव कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा पहला पॉइंट क्या है? छू नहीं सकते। और दूसरा जो पॉइंट है वो केवल क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। ये भी आपका इसमें अप्लाई हो रहा है। और इसके बाद चलते हैं तीसरे, भाव से। याद रखिए, शीतलता याद रखिएगा। तो शीतलता को हम लोग क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, भावना के माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्या होगा? इसको क्या है? भावना के माध्यम से एक्सप्रेस करेंगे। चौथा, इसका क्या होगा? आकार या रूप नहीं होगा। तो अनुभव तो होगा, भावना से होगा, और आकार और रूप नहीं होगा, और इसको छू नहीं सकते। ये देखिए, चारों इस जो परिभाषा में हम लोगों ने लिखा है, वो चारों परिभाषा इसमें क्या कर सकते हैं? इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है? भाववाचक संज्ञा की असली परिभाषा आपको यहां से प्राप्त होगी। तो देखिए, अगर मैं आकार की बात करूं तो शीतलता का क्या आकार होगा? क्या ये वर्गाकार होगा, या गोलाकार होगा, या त्रिभुजाकार होगा? ठीक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जैसे आग में गर्मी है, तो गर्मी मतलब क्या है? देखिए, गर्मी कैसे बताएंगे? अरे बहुत गर्मी लग रही है, ठीक है ना। आप यही बताएंगे कि गर्मी लग रही है। अगर गर्मी के साथ में उसको क्रिया बनाता हूं, गर्मी लग रही है, तो उसको आप क्या कर देंगे? क्रिया विशेषण कर देंगे, बहुत गर्मी लग रही है करके, ठीक। तो चलिए, बाद में वो सब टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इस परिभाषा से आप उसको, चलिए थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और देख लीजिए, घोड़ा है तो उसमें क्या होगा? बल होगा, वेग होगा, याद रखिएगा, स्फूर्ति होगी। ये सब इसके क्या है? गुण धर्म है। और ये जो गुण धर्म है, याद रखिए, उसकी गणना आप नहीं कर सकते, ठीक है। कि आप ये नहीं बोल सकते कि वो 1 किलो उसमें स्फूर्ति है, ठीक है। या ये नहीं कह सकते कि वो शंकु आकार का क्या उसका स्फूर्ति है, ठीक है। तो ये जो आप परिभाषा आपने देखा, वो सभी पे क्या होगा? लागू होगा। चलिए, अब हम लोग क्या अपना खुद का परिभाषा बनाते हैं। ये देखिए, सेंसेस देखिए। तो ह्यूमन बॉडी में जो सेंसस है, जो याद रखें, उसी के आधार पे इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान सकते हैं। पहला चीज देखिए, पहला चीज क्या है? ह्यूमन बॉडी में अगर देखें तो सूंघने के लिए, स्पर्श करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए आंखों से, और क्या करने के लिए? हियरिंग, सुनने के लिए। ये 5 सेंसेस दिख रहे हैं, याद रखिए। आप किसी चीज में भी अप्लाई करिए। चलिए, जैसे हम लोग पहले ही देख रहे हैं, पानी में शीतलता। अभी इसके पहले इसी को देखा था हम लोगों ने। तो चलिए भैया, शीतलता को आप एक काम करिए, मुझे सूंघ के बताइए। सूंघ सकते हैं? नहीं, ठीक। क्या उसको टच कर सकते हैं? क्या उसको टच कर सकते हैं? स्पर्श कर सकते हैं शीतलता को? नहीं। क्या उसका स्वाद बता सकते हैं? नहीं। शीतलता को देख सकते हैं? नहीं। सुन सकते हैं शीतलता को? भैया नहीं। तो
इसका मतलब यह है कि भाववाचक संज्ञा को क्या करेंगे, आपने जो पहले परिभाषा में तो रखा, लेकिन साथ साथ इस 5 सेंसेस को आप क्या कर सकेंगे, उसमें अगर उस एप्लीकेशन में लाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको भाववाचक संज्ञा की एग्जैक्टली जो परिभाषा आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी यहां से। चलिए कुछ और देखते हैं। चलिए पानी में शीतलता की बात तो चलिए इसमें आते हैं। अब देखिए जैसे लव, प्रेम, ठीक, प्रेम को एक चीज बताइए, फिर वही अप्लाई करिए 5 सेंसेस में, याद रखिएगा, सूंघ के या क्या करते हैं, देख के ना, ये सब क्या कर सकते हैं, इनको आप इस तरह से उसको आभास नहीं कर सकते, केवल भावना से व्यक्त होगा। साहस, साहस जाहिर सी बात है, इसको भी आप क्या, इसका त्रिभुजाकार गोलाकार इसका भी आकार नहीं होगा ना, तो इसको क्या कर सकते हैं आप गणना, 1 किलो 2 किलो साहस तो होगा नहीं। मित्रता, ये क्या देख रहे हैं, थोड़ा जल्दी देखें, मित्रता, इसके अलावा क्या देख रहे हैं, स्वास्थ्य, हैप्पीनेस, खुशी, ठीक, वैसे ही क्रोध, गुस्सा, एक्साइटमेंट, रोमांच, टैलेंट, योग्यता, चाइल्डहुड, बचपना, ज्ञान, वेल्थ, संपन्नता, ठीक। इन चीजों को फिर से जो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा है, याद रखिएगा, छू कर देखिए नहीं, इसको सुन कर देखिएगा नहीं, ठीक, स्पर्श करके देखिएगा नहीं कर सकते इसको, तो 5 सेंसस को आप मिलाइए और पहले वाले परिभाषा में जाइए कि इसको, इसका आकृति आकार कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, केवल इसको क्या भावना से आप क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, यही क्या कहलाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये भी देखिए, इसको भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तो आपको और आसानी। इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी आप इसमें प्रत्यय देख रहे हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में जो सफिक्स देख रहे हैं, इसको आने वाले स्लाइड में देखते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक। तो ये जातिवाचक संज्ञा, इसके पहले वाले मैंने स्लाइड में, पहले वाले इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों को समझाया है, प्लीज तो उसमें आप एक बार विजिट करिएगा। चलिए, मानव, मानव मतलब कॉमन, याद रखिएगा क्या, किसकी बात कर रही है, जातिवाचक मतलब कॉमन की बात कर रहा है। तो मानव मतलब ये आप मैं सभी क्या है, मानव है, ठीक। तो ये जातिवाचक की परिभाषा है, ये सभी जातिवाचक है। उससे हम लोगों ने क्या बनाया, भाववाचक संज्ञा बनाया है। तो देखिए, मानव से आपने क्या बनाया है, मानवता, तो यहां पर आपने क्या, ता प्रत्यय लगा दिया। नारी से आपने नारीत्व बना दिया है, फिर क्या लगा दिया आपने, तो लगा दिया। भाईचारा से आपने यहां पर क्या एक जोड़ दिया है, चारा। यौवन, ठीक है, इसको अन करके लिख सकते हैं, युवा से। इंसान, यत, ठीक। राष्ट्रीयता, ये आ गया आपका ता। ब्राह्मणत्व, त्वा, फिर आपका आ गया ता, फिर ता, ठीक है। बचपना, अना, त्वा, ठीक। तो इंसान से इंसानियत, राष्ट्रीय से राष्ट्रीयता, ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व, पात्र से पात्रता, जाति से जातीयता, बच्चा से बचपना, पुरुष से पुरुषत्व, सॉरी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस जातिवाचक को आपने क्या बना लिया, भाववाचक। देखिए, एक मैं और आपको ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये सभी में क्रिया, और जिससे हम क्रिया से बनाएंगे सर्वनाम से, वो सभी पे लागू होगा। चलिए पहले देखते हैं इसको। अगर मुझे वाक्य में पहचान करना है कि ये भाववाचक संज्ञा है कि नहीं, तो इसके लिए आपको 2 चीजें जाननी बहुत जरूरी है। एक है अधिकरण में पर, दूसरा है संबंध का के की। जो कारक और विभक्ति आप जो पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, वैसे ही याद रखिए अधिकरण में पर, संबंध का के की, ये दोनों चीज को आपको क्या करना है, इसको वाक्य में अप्लाई करना है, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, भाववाचक संज्ञा ही मिलेगा। चलिए देखते हैं। जैसे उस लड़के में मानवता मर चुकी है, ठीक।
उस लड़के में मानवता मर चुकी है, जाहिर सी बात है। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, लड़का मतलब ये हो गया जातिवाचक, लड़के में देखिए क्या आ रहा है यहां पर आ रहा है आपका क्या, में, अधिकरण में मानवता। इसके बाद याद रखिएगा, अगर किसी प्रकार का आपका अगर भाव निकल के आ रहा है तो भाववाचक संज्ञा होगा। किसी तरह का अगर संज्ञा आ रहा है तो क्या होगा, ये आपका भाववाचक संज्ञा बनेगा। दूसरा इसी में चलिए देखते हैं, लड़के की मानवता, उस लड़के की मानवता मर गई है। अब देखिए की, संबंध का की, उसका पोजीशन बता रहा है, उसके याद रखिएगा, उसकी एक प्रकार से क्या बता रही है, प्रॉपर्टी बता रही है, उसका गुण धर्म बता रहा है। मानवता क्या है, मर गई है। तो आपको क्या करना है, अधिकरण में पर संबंध का के की, तो उसी से आपको क्या पहचान करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपको जानना है। ठीक, इंसानियत, लड़के में इंसानियत मर चुकी है, उस महिला में नारीत्व की भावना अभी भी बची हुई है। तो लड़की, उस नारी में नारीत्व की भावना बची हुई है। ठीक, राष्ट्रीयता, ठीक है, कुछ लोगों में क्या होगा, जैसे राष्ट्रीयता लेता हूं मैं, कुछ लोगों में राष्ट्रीयता खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो राष्ट्रीयता किसके बाद आ रहा है, में के बाद, और में किसको क्या करता है, आपका सेटिस्फाई करता है। देखिए अधिकरण में पर, कुछ लोगों में राष्ट्रीयता मर गई है, या कुछ लोगों की राष्ट्रीयता खत्म हो चुकी है, तो कुछ लोगों की। ठीक, तो आप कारक और विभक्ति को लेकर क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को किसी भी वाक्य में आप क्या कर सकते हैं, उसकी पहचान आप कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम, देखिए ये सब संज्ञा के बाद सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब तो हम लोग सेपरेटली उसका क्लास देखेंगे ही, लेकिन इससे किस तरह से बनाया जाता है ये भी समझ लीजिए। मैं सर्वनाम में ज्यादा नहीं जाऊंगा। चलिए, ये देखिए अपना, अपनत्व। ठीक, पॉजेसिव, अगर अंग्रेजी में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं क्या बात करता हूं कि पॉजेसिव नाउन प्रोनाउन की बात करूंगा तो इस तरह से आएगा अपनत्व। तो मैं अगर पिछला वाला अधिकरण में पर और संबंध का के की को अगर बात करता हूं तो क्या होगा, उसमें में अपनत्व की भावना, अपनत्व की भावना, उसके अपनत्व के कारण, के कारण। तो आप याद रखिएगा, कारक और विभक्ति लगाकर इसको क्या कर सकते हैं, निजत्व, सर्वस्व, स्वत्व, है ना। इस तरह से आप क्या करेंगे, सर्वनाम से उसको क्या बनाते हैं, अपनापन, आपा। ठीक, उसका आपा खो गया है, उसका आपा खो गया है, का। ठीक, आप क्या देख रहे हैं, अपनापन। ठीक है, अपनापन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी, जैसे मान लो जाए रमेश, कोई भी नाम ले लेते हैं, रमेश में अपनापन नहीं रहा, में, अब क्या है देखिए फिर से में, तो क्या होगा, फिर से आपका संबंध का के की और अधिकरण में पर को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे लिखना, जितने भी ना वाले जो प्रत्यय दिखाई देंगे आपको जनरली क्या होते हैं, वो क्रिया होते हैं। ठीक है, तो आप फिर क्या करने हैं, ना से आई, ये जितने बनाएंगे, आई, आवट, ठीक है, ये जितने भी सफिक्स हैं उस तरह से। अब देखिए, ऐसे देखिए, आपको इसके जो प्रत्यय है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल संबंध का के की और एक वाक्य बनाकर देखना है। जैसे देखिए, लिखना से आपने क्या बनाया है, देखिए लिखाई। अभी मैंने क्या बात किया, संबंध का के की। चलिए पहले लिख देते हैं, संबंध का के की। ठीक, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। चलिए, लिखाई, खुशबू की लिखाई,
अच्छी नहीं है। लिखाई का के की, याद रखिएगा। तो खुशबू के, याद रखिएगा क्या है, लिखाई, उसका क्या है, एक जो प्रॉपर्टी, उसका जो गुण है, लिखने की जो कला है, वो क्या अच्छी नहीं है, उसका का के की। पढ़ाई, ठीक है, मान लो जब मैं कोई और दूसरा नाम लेता हूं, मेनका की पढ़ाई बहुत अच्छी है। ठीक, बनाना से बनावट, ठीक है, उसके घर की बनावट, उस घर की बनावट अच्छी नहीं है। भिड़ंत, लूट, उड़ान, ये जितने भी याद रखिएगा, उड़ना से उड़ान, लूटना से लूट, ठीक है, सींचना से सिंचाई, फैलना से फैलाव। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को आप वाक्य में ला सकते हैं और उसको इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक आध और इसका एग्जांपल देते हैं। हमारे गांव की सिंचाई बहुत कमजोर है। जाहिर सी बात है, गांव की सिंचाई या गांव में सिंचाई भी, ये भी बोल सकता हूं मैं। तो में और का जो आ रहा है, याद रखिएगा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, संबंध का के या अधिकरण में पर से आप क्या कर सकते हैं, गांव की सिंचाई, गांव में सिंचाई, ठीक है, उस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण याद रखिएगा, आप क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के गुण को बताते हैं या अवगुण को बताते हैं, वो किस में आता है, आपके विशेषण में आता है। बुद्धिमान से आपने जैसे बुद्धिमानी बताई, देखिए उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पहचानना कैसे है उस चीज को आप समझिए। जैसे बुद्धिमान से क्या दिखाई दे रहा है, आपका बुद्धिमानी, ठीक है, बुद्धिमानी। तुझमें थोड़ी भी बुद्धिमानी नहीं है, तुझमें थोड़ी भी बुद्धिमानी नहीं है, तुझमें रब दिखता है, याद रखिएगा। वैसे ही तुझमें थोड़ी भी बुद्धिमानी नहीं है, तो बुद्धिमानी नहीं है, में याद रखिएगा, ठीक है। क्रोध, उसका बुद्धिमानी या इसी को हम सिनोनिम्स इसका क्या लिख सकते हैं, समझ लिख सकते हैं, ठीक। उसका क्रोध या गुस्सा बहुत ही खतरनाक है। तो याद रखिएगा, ये जो का दिखाई दे रहा है, यही क्या है, संबंध का के की, क्रोध, गुस्सा। और फिर क्या करेंगे हम इसको, फिर उसी परिभाषा और उसी पांचों सेंसस में फिर लेके देखेंगे, गुस्सा को क्या छू सकते हैं आप, क्या बुद्धिमानी को छू सकते हैं, या उसका कोई आकार हो सकता है, उसको केवल भावना से ही व्यक्त कर सकते हैं। फिर पांचों सेंसस में भी देखिए, इसको स्पर्श करके देखिए, याद रखिएगा, सुन सकते हैं या इसको स्पर्श कर सकते हैं, नहीं, याद रखिएगा। तो आप अगर इसमें भी नहीं अगर समझ आ रहा है अधिकरण में पर या संबंध का के की, तो आप फिर उस परिभाषा को इसमें अप्लाई करिए। चलिए, काफी आसान है। तो कायर से क्या है, कायरता, तेज से तेजी, ठीक है। उसके कायरता के कारण हम युद्ध हार गए, उसके कायरता के कारण, उसके की कायरता के कारण क्या हो गए, हम युद्ध हार गए, ठीक। मूर्खता, ठीक, उसकी मूर्खता के कारण हमारा प्लान फेल हो गया, उसकी का के की, ठीक। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, साहसी से साहस, सुखदाई, शांति, सभी को आप क्या करिएगा, वही परिभाषा, वही पांच सेंसस। और याद रखिएगा, ये जो मैं आपको क्या है, विभक्ति जो कारक बताया हूं, अधिकरण में पर और संबंध का के की। चलिए अब अभी देखेंगे, याद रखिएगा, जो किसी प्रकार के लिंग जाति से अगर क्या है, अगर लिंग और काल से आपका क्या ना हो, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, स्टैटिक रहता है, पूरे आपके
वाक्य में। अव्यय याद रखिएगा, जैसे हम लोग और आगे देखें तो अव्यय भी पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा सी इसका परिभाषा देख लीजिए। जैसे ये क्या चीज है, जैसे समीप, दूर, है ना, अधिक, मना, पूर्ण, किसी प्रकार का देखिए, जैसे मान लो जाए वह बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है, वह बहुत दूर दूर था। देखिए था, है, काल या कारक, काल कारक जाति लिंग के आधार पे ये क्या होगा, इसका किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। दूर क्या रहेगा, दूर ही रहेगा, याद रखिएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसी को कहते हैं अव्यय। अव्यय से आप फिर क्या बनेंगे, समीप से सामीप्य बनाएंगे, दूर से दूरी बनाएंगे। अब दूर से अगर देखते हैं दूरी, ठीक है, फिर उसी में आ जाते हैं। चलिए, उसके घर की दूरी, उसके घर की दूरी, उसके घर की दूरी, उसके घर की दूर नहीं होगा। याद रखिए, क्या नहीं होगा, उसके घर की दूर नहीं होगा। चलिए, बहुत आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। चलिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। चलिए, अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जितने भी सफिक्स दिख रहे हैं, नेस, हुड, tion, शिप, ity, एज, ac, एंस, और ये सारे सफिक्स, वॉट एवर द सफिक्स, ओके, आपका यहां पर क्या दिया है, आर गिवन हियर। जैसे देखिए an, डिनायल, प्रपोजल, ये क्या बना रहे हैं, al लगा के आप क्या करते जा रहे हैं, ठीक। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान देखना है। ANC, ये देखिए, अपीयरेंस, रेजिस्टेंस, परफॉर्मेंस। एशन से आपने क्या बनाया, रिलैक्सेशन, रियलाइजेशन। एंस से एग्जिस्टेंस, डिपेंडेंस। हुड से आपने क्या बनाया, नेशनहुड, चाइल्डहुड, फॉल्सहुड, ठीक। अब फिर यही बात आता है कि इसको अगर क्या कर सकते हैं, फिर आप जो हिंदी में जिसको आपने अप्लाई किया है वही चीज आप इसमें भी अप्लाई करिए। जैसे योर परफॉर्मेंस वॉज वेरी पुअर, याद रखें, योर परफॉर्मेंस, योर क्या लगा है, योर मतलब ये क्या होगा, पजेसिव। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का आपका पोजीशन दिख रहा है, किस पे, किसी प्रॉपर्टी पे आपका पोजीशन दिख रहा है, तो वो याद रखें हमेशा क्या होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। योर परफॉर्मेंस, ठीक, योर चाइल्डहुड, है ना, योर रियलाइजेशन, योर रिलैक्सेशन, हिज रिलैक्सेशन, हिज रियलाइजेशन। तो इस तरह से पजेसिव, अगर पजेसिव प्रोनाउन में आए, इसको और काफ़ी सेपरेट क्लास में भी देख सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा वही जो इसमें भी क्या कर सकते हैं आप, इसको किसी प्रकार का इसका गणना याद रखिएगा, ये क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक। तो आप किसी प्रकार का इसका गणना और इसको भी क्या क्या पांचों सेंसस को आप क्या करेंगे, इसको अप्लाई करके देखेंगे तो ये सभी सेटिस्फाई होगा। तो इन सफिक्स को आपको थोड़ा सा, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है, ये सफिक्स आपको दिमाग में रखना है, ठीक। जैसे देखिए, सेम, ट्रू से आपने देखिए क्या बनाया है, ट्रू क्या है, नाउन से आप क्या बनाते जा रहे हैं, ट्रूथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते जा रहे हैं, ट्रूथ, ठीक है। अब मैं देखिए पजेसिव प्रोनाउन की बात किया था, या तो एक काम करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए, धन्यवाद। चलिए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पार्ट 2 में चलते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जिससे आपको काफ़ी मनोरंजन के साथ चीज़ें आपको और ज़्यादा आसान हो सके। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ डायलॉग्स हैं,
जो मशहूर डायलॉग्स हैं उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को निकालने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैंने जो परिभाषा और जो आपको ट्रिक्स जो बताया है उसको भी अप्लाई करके हम लोग साथ साथ चलेंगे। देखिए रिश्ते में क्या है, देखिए अमिताभ बच्चन का काफ़ी बहुत ही फेमस डायलॉग है, रिश्ते में हम तो तुम्हारे बाप लगते हैं। तो ये क्या आएगा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर किस में आ गया आपका, कॉमन नाउन में आ गया बाप जो है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था रिश्तों के नाम जो है किस में आएगा, ये क्या हो गया आपका, कॉमन मतलब हो गया आपका जातिवाचक हो गया। चलिए रिश्ते, अब बताइए मैं परिभाषा को लेता हूं। परिभाषा में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा कि इसका कोई आकार है, रिश्ते का कोई आकार नहीं है। ठीक, या इसको आप टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका क्या स्वाद आप वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होता है, उसमें लागू हो सकता है। ठीक, तो ये क्या होगा, रिश्ते आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा आपका। तो इस पूरे डायलॉग में आप देखेंगे तो आपको एक भाववाचक संज्ञा यहां से मिल रहा है। बाकी तो आपका में, देखिए रिश्ते में, मैं भी आपको एक ट्रिक इसके पहले वाले लेक्चर में आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था, अधिकरण में पर संबंध का के की, तो इनको आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से वाक्य में क्या निकाल सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले, अगर यहां पर पिता और पुत्र दोनों का क्या हम लोगों ने डायलॉग ले लिया है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, समझ लो तरक्की कर रहे हो। ठीक, अब इस तरह के जो लाइन में अगर मैं मान लो जाए, इस डायलॉग में अगर फेमस डायलॉग है, इसमें अगर मैं देखता हूं कि इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, तो जाहिर सी बात है, ये देखिए आपका ये क्या है, पजेसिव, तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, समझ लो कि तुम्हारी तरक्की कर रहे हो। तरक्की याद रखिएगा, तरक्की मतलब हो गया उन्नति। क्या हो जाएगा आपका, उन्नति, तरक्की एक ही है। अब इसको आप क्या कर सकिए, मैंने क्या बताया था आपका, समझ लो कि तरक्की। ठीक है, अब इसको क्या करें, इसी में अप्लाई करके देखिए। अंग्रेजी में हम लोगों ने क्या देखा था, एक पजेसिव प्रोनाउन जिसमें हिज, हर, योर, ठीक, ये सब देखा था। हिज है ना, माई, देयर, इन सब चीज को तो अगर हिंदी में इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी, तुम्हारा, ये हो जाएगा। तुम्हारी तरक्की, अब इसको मैं अगर क्या बनाऊंगा, क्या हो जाएगा, तुम्हारी तरक्की। तुम्हारी तरक्की से लोग जलते हैं, तो तुम्हारी याद रखिएगा, ये क्या आ रहा है आपका, पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है। ये क्या आएगा, पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन से आप क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। तो तुम्हारी तरक्की, ये क्या आएगा शब्द, तुम्हारी तरक्की। ठीक है, इसको अब मैं क्या करता हूं, संबंध का के की में भी लेता हूं। जैसे राजेश की तरक्की से सभी जलते हैं। राजेश की तरक्की, याद रखिएगा क्या है, तरक्की की, ये क्या है आपका, ये देखिए का के की, संबंध का के की। तो राजेश की तरक्की से अगर मैं बात करूं तो तरक्की में क्या आ गया, सामने का के की लगाएंगे तो उससे भी आप क्या निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से आप भाववाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। अब आ गए भाई राजकुमार साहब, जानी। जैसे ही आप राजकुमार का चित्र दिखता है तो आपको जानी वाला जो डायलॉग है वो बहुत बार बार दिमाग में आता है। हमको मिटा सके यह जमाने में दम की नहीं, हमको मिटा सके यह जमाने में दम, दम 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 में दम। ठीक, जमाने में दम, हमसे जमाना है, जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ठीक, तो अगर
मैं बात करूं दम, ठीक है, तो देखिए हम यहां पर क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक भाववाचक संज्ञा क्या निकाल रहे हैं, दम। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, उसी अधिकरण में पर क्या क्या लिया था हमने, अधिकरण में पर, इससे निकालते हैं। अब मैं क्या लिखता हूं, अगर रमेश में दम नहीं है, दम नहीं है जो तुमसे लड़ सके। ठीक, क्या होगा, रमेश में दम नहीं है जो तुमसे लड़ सके। दम, ये दम आया और उसके पहले क्या आ गया, में, क्या आ गया, रमेश में दम। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस तरह से वाक्य में इसको रख के दम को क्या कर सकता हूं, इससे आप क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा को निकाल सकते हैं। ठीक है, और दम का एक प्रकार से अगर मैं परिभाषा में भी, पिछले परिभाषा में अगर चलूं मैं पिछले वाले लेक्चर में, तो दम का कोई आकार आकृति तो है नहीं। दम को आप क्या पूरे 5 सेंसस में अगर मान लो जाए, उसको सूंघ के सूंघ तो नहीं सकते, देख नहीं सकते उसको, और क्या नहीं कर सकते, उसको स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो दम क्या निकल के आ रहा है, देखिए परिभाषा से भी, अधिकरण में पर भी से भी क्या आ रहा है, दम। ठीक है, देखिए अब यहां क्या दिया है, हमने जानवरों, ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं, हमने जानवरों, कॉमन नाउन में बात कर रही है, जानवरों को तो तमीज, ये देखिए, ठीक, तो तमीज सिखा दी है। अब चलो इंसानों को, इंसानों मतलब क्या हो जाएगा, ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, इंसानियत, इंसान से इंसानियत बनाया है, तो इंसानियत जो है यही क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक या क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ये। और तमीज याद रखिएगा, तमीज मतलब एक प्रकार से क्या कर रहे हैं उसको, उसको सीख या समझ या शिष्टाचार बोल सकते हैं। तो तमीज याद रखें, ये भी क्या हो जाएगा आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अब मैं ये इसको कैसे, मैंने आसानी से इसको निकाल लिया, जैसे मान लो जाए, फिर मैं वही बात करता हूं, फिर मैं क्या करूंगा, संबंध काके की और अधिकरण में पर चलूंगा। ठीक है, उस लड़के में जरा भी तमीज नहीं है, तो उस लड़के में जरा भी तमीज नहीं है, तो ये तमीज, लड़के में क्या रहा है, लड़के में तमीज, याद रखिएगा, तो अधिकरण में पर। ठीक, तो उसके स्वभाव को क्या कर रहा है, उसका स्वभाव का जो गुण धर्म है क्या है, वो बदतमीज है। ठीक, तो इसका मतलब ये उसमें तमीज नहीं है, तो बदतमीज है। तो उसका याद रखिए प्रॉपर्टी क्या है, क्या दिखा रहे हैं, में, उसका पोजीशन क्या दिखा रहे हैं। अगर लड़के को हटा के मैं अगर प्रोनाउन रख देता तो क्या होता, उसकी, या क्या होता, हिज, हर, देयर, तो फिर हम लोग किस में चले जाते, पजेसिव प्रोनाउन में चले जाते। उसी तरह से फिर क्या रहा है, इंसानियत। ठीक, उस लड़के में जरा भी इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, जरा भी इंसानियत नहीं, उस लड़के में जरा भी इंसानियत नहीं है। फिर से क्या चले गए हम लोग, इंसानियत, तो वहां से भी हम लोगों ने क्या निकाल लिया, भाववाचक संज्ञा निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सनी देओल का काफ़ी फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख जज साहब। ठीक, तो चलिए, तारीख तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 4 तारीख 5 तारीख जो भी हो सकता है। तो ये कॉमन नाउन को छोड़ के हम लोग तारीख पे तारीख मिलती गई लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला मतलब इसको न्याय नहीं मिला। ठीक, तो इंसाफ का मतलब है इसको न्याय नहीं मिला। तो जितना भी आप देख रहे हैं तारीख पे तारीख, ये सारे के तारीख जो है क्या है, कॉमन नाउन दिख रहे हैं, लेकिन मिल गई माई लॉर्ड। ठीक, माई लॉर्ड मतलब ये भी कॉमन नाउन होगा, पर इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ, तो इंसाफ जो है मतलब इसका मतलब है न्याय, याद रखिएगा। तो न्याय में क्या करेंगे,
न्याय का क्या हो सकता है, आकार होगा, नहीं होगा। न्याय को आप क्या कर सकते हैं, उसको स्पर्श या किसी प्रकार का उसको फिर से हम लोग उसी परिभाषा में चलते हैं, 5 सेंसेस में अगर लेके देख के चलेंगे तो भी नहीं कर सकते। इसको केवल क्या कर सकते हैं, भावना से व्यक्त कर सकते हैं। न्याय का क्या है, ना तो 1 किलो न्याय होगा, ना तो 10 ग्राम न्याय होगा। तो न्याय को हम लोग यहाँ से परिभाषा से निकाल लिए। अब चलिए इसको वाक्य में भी बना के देखते हैं, ठीक है। भारत की न्याय व्यवस्था, देखिए फिर से आप क्या रहे हैं, किसी, याद रखिए, भारत का के की न्याय, देश की न्याय प्रणाली, देश की न्याय व्यवस्था, का के की न्याय, याद रखिएगा ये क्या होगा, फिर से आप क्या कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ है, जैसे इस तरह से लिख रहे हैं न्याय। तो फिर का के की लगा के मैं क्या बना सकता हूं इसको, फिर से इसको आप भाववाचक संज्ञा यहां से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए अब एक हम लोग क्या चलते हैं, गीत संगीत की ओर थोड़ा सा शुरू करते हैं, और बहुत ही जो पॉपुलर गीत है, सॉन्ग है, उसको थोड़ा सा गुनगुनाने का प्रयास करते हैं। वो भी उसका जो सुर और ताल है, हम लोग क्या करेंगे, उसको भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसको क्या करेंगे, उससे सुर ताल मिलाकर देखते हैं, ठीक। देखिए, जब कोई बात, ठीक, अब बताइए, जब कोई बात बिगड़ जाए, ठीक है, तो मैं अनिश्चय जो सर्वनाम है उसको छोड़ देता हूं, उसके आगे मैं चलता हूं। बात, तो बात को आप कैसे बताएंगे कि क्या है, 1 किलो बात है, 2 किलो बात है, इसका उसको स्पर्श करेंगे या उसका आकार बताएंगे या उसको टच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो जब कोई बात बिगड़ जाए तो बात क्या लूंगा मैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये भाववाचक हो जाएगा, ठीक। कोई मुश्किल पड़ जाए, मुश्किल, मैं याद रखिएगा फिर से आपको किस में लेके चलूंगा, अधिकरण में, पर मुश्किल में, मुश्किल में, ठीक। किस में आ रहे हैं, मुश्किल में, तो फिर इसे क्या बनाऊंगा, इसको मैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। फिर वही मुश्किल, कितना मुश्किल, बहुत सारा मुश्किल है ना, तो ये क्या है, उसको गणना नहीं कर पाएंगे। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवाज, हमनवाज मतलब क्या है, ये मतलब एक हम सफ़र या पार्टनर की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको क्या करेंगे, वो कॉमन नाउन में लेकर चलेंगे, ठीक है। ये कॉमन नाउन बना लिए अपन, ठीक। चलिए और निकालते हैं, ना कोई है ना कोई था, जिंदगी, चलिए बताइए, जिंदगी। अब जिंदगी को कैसे निकालेंगे भाई, तो जिंदगी क्या है, कैसे आप उसको दर्शाएंगे, क्या जिंदगी, ठीक। तो जिंदगी को तो केवल क्या आप विशेषण देकर ही समझा पाएंगे, अच्छी जिंदगी है, बुरी जिंदगी है, लेकिन जिंदगी को आप क्या कर सकते हैं, उसका आकार या उसको आप क्या कर सकते हैं, उसका गणना करके नहीं बता सकते, ठीक है। तो क्या निकालते चलेंगे हम लोग, भाववाचक, तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नमाज, ठीक है, हम सफ़र या पार्टनर। हो चांदनी जब तक रात, ठीक है। तो रात कैसा है, चांदनी वाला रात है, रात अंधेरी रात भी हो सकती है, चांदनी रात भी हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन नाउन बना सकते हैं। हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में, अंधेरों में, अंधेरा, याद रखिएगा रात की प्रॉपर्टी होती है, रात में क्या होता है, अंधेरा होता है। तो ये जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, ठीक है। तो हाथ तो चलिए ठीक है, हाथ तो बॉडी का पार्ट्स है। अब अंधेरा, तो अंधेरा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये क्या होगा आपका, भाववाचक बना लेते हैं। तो ये क्या निकल जाएगा आपका, भाववाचक निकाल लिए। वफादारी, वफादार से, ये क्या है, वफादार, विशेषण से इसके पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, विशेषण से हमने क्या बनाया था, भाववाचक संज्ञा बनाया था। तो वफादार से क्या बनाया इसने, वफादारी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा। उस लड़के में बहुत वफादारी है, ठीक है, या कुत्ते में वफादारी होती है मालिक के प्रति, तो में, कुत्ते में, उस लड़के में, तो ये क्या आ जाएगा, वफादारी। कि वो रस्में,
रस्में, याद रखिएगा रस्में क्या है, रस्म परंपरा, ठीक है। तो इस विधान जो भी बनाएंगे ये क्या होगा, ये भी आपका भाववाचक में लेंगे। निभाएंगे हम तुम कसमें, कसम, ठीक है, ये भी कसम क्या होगा, कसम भी भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। मेरी कसम एक गाना है, ठीक है, तेरी कसम, सॉरी तेरी कसम, तो ये तेरी कसम क्या है, आप पजेसिव क्या कर रहे हैं, पजेसिव प्रोनाउन, जाहिर सी बात है। आप क्या करते हैं, जैसे संज्ञा अगर मान लो जाए, संज्ञा में मान लो जाए कुछ भी ले लेते हैं, जैसे रानी ले लेते हैं। अब इसी को अगर मैं क्या करता हूँ, सर्वनाम में लूँगा, सर्वनाम, तो सर्वनाम में रानी की जगह मैं क्या कर दूंगा, रानी की कसम, तो क्या हो जाएगा, तेरी कसम कर दूंगा उसको, ठीक है। चलिए, कसमें, एक भी सांस, बताइए सांस को क्या करेंगे आप, तो सांस, ठीक, सांस को भी आप देख रहे हैं, ये भी क्या होगा आपका, ये भी बॉडी से क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, O2 और CO2 लेते हैं, है ना, तो इसको श्वसन, सांस जो है, ठीक है। तो एक किसमें आ जाएगा आपका, भाववाचक में। जिंदगी की जब तक हो अपने बस में, जब कोई बात, फिर से बात बिगड़ जाए, ठीक है। दिल को मेरे हुआ यकीन, यकीन, यकीन मतलब विश्वास, तो ये क्या है, विश्वास भी आपका भाववाचक संज्ञा है, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तुम्हारे विश्वास से मैं, ठीक, तुम्हारे विश्वास में, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से पजेसिव प्रोनाउन के थ्रू विश्वास, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। चलिए, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई गाना गुनगुना रहे हैं या कोई मूवी का डायलॉग देख रहे हैं, तो आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ कि आप क्या करिए, उसको भाववाचक संज्ञा को निकालने का प्रयास करिए इससे। तो चलिए, भाववाचक संज्ञा यहाँ से समाप्त होता है। धन्यवाद।